बोलो असाइनमेंट में से कौन कौन से क्वेश्चन है, डाउट पूछ लीजिए पहले। इंटीग्रेशन 11, 12, 13. सर 8 और 9। 11, 12, 13. 8, 9, 20 और सर क्वेश्चन नंबर 18 12, 20 13, तो 18, 20 और 21 20, और सर 23 21, 23। 22 क्या? 22 सर 24 भी। लो 24। तो इसमें सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों था ना? हाँ सर। यस सर। तो ये किसका है? सर ये बी। सेक्शन कौन है सेक्शन 1 का और कौन है बी। सेक्शन बी का? ये सेक्शन बी है। सर सेक्शन बी का है। ये सब सेक्शन बी है, ए में कुछ नहीं दिक्कत है? नो। ओके नहीं सर। ठीक है, एक सेकंड मुझे निकालने दो। सर सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 8, 9, 11। ठीक है, सबसे पहले 8। क्वेश्चन नंबर 8 यही था जो पूछ रहे थे आप लोग। यही है ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 यस सर यही है। ठीक है, तो इसको हम इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 4 इंटू एक्स रेज टू -2 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/8 एक्स रेज टू -3 dx। ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। तो इसमें 4 Yes, बाहर sir. हो गया, एक्स रेज टू -2 dx, इसमें 2 बाहर हो गया, इंटीग्रल dx, इसमें -1/8 बाहर हो गया, इंटीग्रल x रेज टू -3 dx। तो ये हो गया 4 इंटू एक्स रेज टू -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस ये तो 2x हो गया माइनस 1/8 एक्स रेज टू -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस सबका एक कांस्टेंट सी, ऐसा होगा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ये आपको ऐसा दिख रहा है एक्स रेज टू -1, तो ये हो गया -4/x प्लस 2x, और ये हो जाएगा -2 हो गया तो माइनस माइनस प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c। ये आपका आंसर होगा। आया समझ में? सर आंसर का शीट भेजोगे? हाँ भेज दूंगा लेक्चर के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एट्थ कॉपी करना है, जल्दी कर लीजिए, फिर 9th पे आते हैं।
आगे बढ़ूं? हो गया? Yes, sir. Yes. इसको लिख सकते हैं 7/3 इंटीग्रल ऑफ y रेज टू -6 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ dx नहीं dy, सॉरी, प्लस y रेज टू -10 dy -2 बाहर इंटीग्रल y रेज टू -4/3 dy, ऐसा होगा। तो ये हो गया 7/3 y रेज टू -6 + 1 अपॉन -6 + 1 प्लस y रेज टू -10 + 1 डिवाइडेड बाय -10 + 1 -2 y रेज टू -4/3 + 1 अपॉन -4/3 + 1 प्लस c, ऐसा होगा। होगा ऐसा? Yes, sir. तो -7/15 y रेज टू 5, ऐसा होगा। Yes, sir. और ये हो गया -1/9 y रेज टू 9 -4/3 + 1, ये हो जाएगा -1/3। Yes, sir. तो ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा y⁴ प्लस c, ऐसा कुछ आंसर होगा। हाँ सर। ये 9th भी हो गया, कॉपी कर लीजिए जल्दी। आगे बढ़े? हाँ सर। इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल 2 + 1/2 z⁵ 5/2 dz, लिख सकते हैं। हाँ सर। माइनस 1/4 बाहर √z अपॉन z, दैट इज √z dz, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ। तो ये हो जाएगा z⁵ 5/2 + 1 डिवाइडेड बाय 5/2 + 1 माइनस 1/4 z⁵ 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c, ऐसा होगा।
तो 2 by सॉरी ये हो गया आपका 2/7 z to the power 7/2 माइनस 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो 2/3, तो ये हो जाएगा 1/6 z to the power 3/2 प्लस c। ऐसा कुछ आंसर होगा। पता नहीं ये सब क्यों पूछ रहे हो, सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सर एक बार आप सेक्शन ए का 8 कर सकते हो सर? उसको देखते हैं पहले, अभी लिस्ट खत्म होने दो। हाँ सर z to the power -1/2 सर वो -1/2 हो जाएगा क्योंकि कहाँ नीचे पे रूट पूछा? हाँ सर। नीचे रूट आएगा, ऊपर नहीं आएगा। यस सर। कौन सा? सर सेकंड पार्ट में। अच्छा ये हाँ हाँ हाँ, ये जेड मुझे लगता है 1/√z होगा। हाँ सर। हाँ सर। ये 1/√z होगा, z रेज टू -½ होगा। तो सर वो सिर्फ हाफ हो जाएगा। हाँ सर हाफ हो जाएगा। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस सर हो वो जाएगा 1/2 रहेगा। और ये 1/2 हो जाएगा और ये z to the power 1/2 हो जाएगा। ऐसा सर वो बीच में माइनस साइन ही रहेगा। सर आप फिर से समझाओ ना। प्लस हाफ हो जाएगा 2 हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट 8 4, तो z to the power 4dz -6 बार, यहाँ 5 यहाँ 4, तो z dz प्लस 4 बाहर, इधर z³ इधर z4, तो 1/z माइनस 2 बाहर 1/z4 dz, यही होगा। तो z4 का हो गया z 5/5 -6 z²/2 1/z का क्या होगा? ln z ln z -2 z रेज टू द पावर -4 है, तो z टू द पावर -3 अपॉन -3 प्लस सम कांस्टेंट c। So finally answer is 1/5 z5 minus 3 z² plus 4 ln z plus 2/3 z³ plus c। ये आपका आंसर होगा 12th का। आए समझ में? जल्दी कॉपी कर लीजिए। और सर 18 मेरा डाउट था, वो मुझे अभी थोड़ा जम रहा है कैसे सॉल्व करना, तो आप वो हटा दीजिए। बिल्कुल हटाया था। थैंक यू। मेरा डाउट है, मेरा डाउट है। ऐसे लोगों को तो मैं खुश रखता हूँ। और बोलो, और किसी को कुछ हटाना है इसमें से? सर वो मेरा भी था 18। हाँ तो तू भी खुद से कर ले, बट बताऊंगे नहीं। इतना बढ़िया मौका मिला इरेज करने। चलेगा सर। आगे बढ़ूं? चलो
इसमें देखो ये हो गया 1/6, ऊपर x रेज टू 4 है, एक बार लिख देता हूँ, नीचे √x है, माइनस फिर 1/6 इंटीग्रल, ऊपर x रेज टू 1/3 है और नीचे √x मतलब x रेज टू 1/2 है। तो सबसे पहले ये हो गया 1/6 इंटीग्रल 4 माइनस 1/2 कितना होगा 7/2 होगा। हाँ सर। यस सर। माइनस 1/6 1/3 माइनस 1/2 कितना होगा -1/6 -1/6 माइनस 1/6 dx। ये हो गया क्वेश्चन मेरा। अब इसको ठीक कर दीजिए। तो 1/6 ये हो जाएगा x टू द पावर 7/2 प्लस 1 अपॉन 7/2 प्लस 1 माइनस 1/6 x टू द पावर माइनस 1/6 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/6 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, तो ये 9/2 हो गया। So 1/6 into 2/9 into x to the power 9/2 minus 1/6, ये कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। यस सर तो into 6/5 x to the power 5/6 plus c, तो 2 3 जा 6, इसमें तो 6 गया। So finally answer will be 1/27 x raised to 9/2 minus 1/5 x raised to 5/6 plus some constant c, ये मेरा आंसर होगा। ये था शायद 13th। आया समझ में? हाँ सर। जल्दी कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट इज 20। 20 अभी नहीं होगा बेटा, आपसे आज पढ़ाना पड़ेगा 20 के लिए। ठीक है, 20 नहीं होगा, फिर 21 भी नहीं होगा आपसे, 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 20 21 अभी नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन अभी पढ़ाऊंगा तब होगा। ठीक है, मतलब अभी पढ़ाने के 10 मिनट बाद हो जाएगा, अभी नहीं होगा। ठीक है बेटा? ओके सर हाँ सर, क्लास के बाद अटेम्प्ट कर लेंगे। हाँ सर ये बता देता हूँ 22 23 24, ये तीनों बता देता हूँ। इस तीनों में भी बोलोगे ना, मेरे से पूछोगे तो एक बता दूंगा, बाकी सब कर लोगे, एक ही जैसा है। हाँ सर कोई हाँ सर एक ही बताओ। हाँ सही ही बता दे। एक बता के छोड़ देता हूँ, बाकी नहीं होगा तो फिर तो मैं हूँ, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ूं? यस सर यस सर। ठीक है, एक ये बता देता हूँ, उसके बाद अभी थ्योरी पढ़ा दूंगा ना, फिर मैं ही अभी ही क्लास में 20 21 सब करा दूंगा, हो जाएगा। पहले तो इसको हटा दूं, इरेज कर दूं। सर 23 बताओ ना, 22 नहीं। अच्छा 23 भी कर लिख लिया मैंने सब, अभी क्लास के बाद करा ही दूंगा, अभी क्या, अभी घबराओ मत। फाइंड fx where f dash x is this much। f dash x का मतलब है मुझे dy/dx मालूम है। चलो 23 भी कर दूंगा, अभी घबराओ मत। तो 12x² माइनस 4x है ना बेटा? यस सर देखो यहाँ पर थोड़ा समझना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy इज इक्वल टू 12x² dx माइनस
4x dx, है ना। y हम लोग किसको कह रहे हैं, fx को y कह रहे हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रल dy इज इक्वल टू 12 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx -4 इंटीग्रल x dx, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। तो ये हो Yes. गया y इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 हाँ -4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट होगा। यस सर। यस तो सर। 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, तो y मुझे मिल गया 4x क्यूब -2x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, यही y ढूंढना था मुझे। तो ये अगर c मिल जाए तो मेरा काम चलेगा। तो उसके लिए देखेंगे क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि f ऑफ -3 17, है ना। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि एट x इज इक्वल टू -3 y इज 17, यही मतलब हुआ इसका। यस सर। तो 17 इज इक्वल टू 4 इंटू -27 -2 इंटू 9 प्लस c, ऐसा कुछ होगा। हाँ यस सर। यस सर। 108 -108 -18 प्लस c इज 17, तो c की वैल्यू कितनी मिल गई, 153 143. 143। हाँ 143 143। तो ये c का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, आ गया मेरा आंसर। सो फाइनली आवर आंसर इज y इज इक्वल टू 4x क्यूब, y इज fx -2x स्क्वायर प्लस 143, ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में। यस सर। तो आप क्या कीजिए, इस 22 को कॉपी कीजिए और अभी के अभी 23 24 कीजिए, नहीं होता है मैं बताऊंगा। 23 24 सिमिलर है, तो 22 कॉपी कर लीजिए, फिर मैं 23 24 बताता हूँ। यस सर। सर नहीं, 2 मिनट ट्राई करते फिर आप बता दो। हाँ वही, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, इसको पहले 22 कॉपी कर लीजिए, 23 24 खुद से ट्राई कीजिए, हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो बताऊंगा, ऐसा बोला मैं।
सर आप एक बार 23 का आंसर बता सकते हैं? बता देता हूँ। किसका 23 का? ये लिख लिया सबने? Yes, sir. ये रहा 23 का आंसर। हाँ सर, आंसर मैच हो रहा है। यही आ रहा है यस आंसर। सर। वेरी गुड। सर। तो वो 29/4 है ना? हाँ यस। हाँ 29/4। 29. 23 का क्वेश्चन भी लिख दिया अगर किसी को आई बात समझ में। सबको हो रहा है ना खुद से? Yes, sir. यस सर आ गया। बोला था ना आपसे खुद हो जाएगा। ट्वेंटी फोर भी करोगे खुद से? हो Yes, रहा है। sir. चलिए 24 क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूँ और आंसर भी लिख देता हूँ। पहले खुद से करके दिखाइए, थोड़ा लेंदी हो सकता है इससे। इसमें देखो डबल डिफरेंशिएशन है, तो जो काम यहाँ पे किया है हो सकता है 2 बार करना पड़े और कुछ नहीं। इसका भी आंसर लिख देता हूँ 24 का। ये 24 का आंसर भी लिख दिया। देखिए 24 भी खुद से। हाँ सर आ रहा है। हाँ हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा। इसमें 2 कांस्टेंट आएंगे, तो 2 कंडीशन भी तो दिए हुए हैं, है ना। कोशिश करो, नहीं होगा तो फिर पूछना, बता दूंगा मैं, बट कोशिश करो। बताऊं क्या 24? सर 2 मिनट।
सर मेरा बाकी सब तो करेक्ट आ रहा है, वो एंड का कांस्टेंट थोड़ा अलग आ रहा है। हाँ सर मेरा भी। सबका ठीक है, देखते हैं, चलिए। मुझे भी नहीं पता, सॉल्व करूंगा तो हाँ बताता हूँ। सर अलग। क्या भी देख लेते हैं। देखो H डबल डैश T, तो डबल डैश का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। यस सर। यस सर। तो हम इसको ऐसे कहते हैं, कह सकते हैं d बाई डी टी ऑफ H डबल डैश T इज 24T स्क्वायर माइनस 48T प्लस 2, ऐसा कह सकते हैं। So d of यस सर। H double dash T is equal to 24T square dt, sorry, minus 48T dt प्लस 2 dt। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट करेंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर H डैश T बचेगा, ये 8T क्यूब होगा, मैं लिखने वाला नहीं हूं, यस सर। माइनस 24T स्क्वायर होगा प्लस 2T होगा प्लस कोई कांस्टेंट K1 होगा, ऐसा होगा। हाँ सर ये क्वेश्चन आया। हाँ सर। यस सर। अब इसको फिर हम DH डैश को ऐसा लिख सकते हैं कि H डैश T का मतलब हो गया D बाई डी टी ऑफ HT, ये मतलब हो गया। हाँ सर। दिस इज 8T क्यूब माइनस 24T स्क्वायर प्लस 2T प्लस K1, तो ये मेरा हो जाएगा D ऑफ HT एज 8T क्यूब dt माइनस 24T स्क्वायर dt प्लस 2T dt प्लस K1 dt, ऐसा होगा। यस सर। इसको फिर दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए एक बार और। इसको फिर दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एच टी इज इक्वल टू, मैं पूरा नहीं लिखने वाला, 4T4 हो जाएगा, 4 नहीं 2T4 हो जाएगा। हाँ सर। ये 2 टाइम्स T4 माइनस T क्यूब बाई 3, 3 8 जा 24, तो 8T क्यूब 2T स्क्वायर बाई 2, तो प्लस T स्क्वायर प्लस K1T प्लस अनदर कांस्टेंट K2, ये मुझे मिल गया। यस सर। यस सर। इसी में मुझे K1 K2 की वैल्यू निकालनी है। तो दो कंडीशन दिया हुआ है, पहला कंडीशन क्या है, कुछ है दिया हुआ ना, H1 इज -9। H1 इज -9, ऐसा है। तो इसका मतलब हो गया -9 इज इक्वल टू 2 माइनस 8 प्लस 1 प्लस K1 प्लस K2, ऐसा है। यस। 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 8 -5 उधर चला गया तो +5, 5 माइनस 9 -4, तो K1 प्लस K2 -4, ऐसा आ गया। यस सर। यस सर। दूसरा कंडीशन क्या दिया है,
H of -2 is equal to -4. h of -2 is -4, ऐसा? Yes, sir. तो यहां से मिला मुझे -4 इज इक्वल टू -2, तो 2 स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 8 8 जा 64, और टी स्क्वायर तो 2 2 जा 4 -2k1 प्लस k2, ऐसा होगा। तो ये कितना हो गया? 96 + 400 100 हो गया ये। यस सर। ये हो गया -2k1 प्लस k2। तो इसको अगर हम इधर ले जाएं तो मुझे इक्वेशन मिलेगा 2k1 माइनस k2 इज 104, ऐसा कुछ। Yes, sir. तो इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो k1 k2 की वैल्यू मिलेगी। हाँ सर, आ गया। दोनों को ऐड कर दीजिए तो k2 चला गया, समझ रहे हो? तो k1 100/3 शायद, Yes, sir. और k2 -112/3. -112/3। तो फाइनली मेरे इक्वेशन में k1 k2 की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। तो k1 k2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली योर आंसर इज y इज इक्वल टू, क्या था बेटा बोलो तो एक बार, 2t⁴, ऐसा था? यस सर। माइनस -8t³ 8t³, इसके बाद प्लस t² प्लस t² Plus प्लस 100/3. 100/3t प्लस k1t दैट इज 100/3t माइनस प्लस k2 दैट इज 112/3। 112/3। यही आंसर दिया था मैंने? Yes, sir. यस सर। तो कहाँ गलती हो गई बताइए? सर वो मुझे समझ गया, मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन के बाद ही कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, नहीं, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है सर, ठीक, क्लियर कोई है। बात, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। लिख लिया सबने? 2 मिनट सर।
सर लिख लिया। हो गया? यस सर। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे पढ़ा देता हूँ। इस असाइनमेंट का आंसर सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा फिर लेक्चर के बाद। तो थ्योरी में आगे बढ़ाते हैं। वैसे इंटीग्रेशन तो बहुत है बट आपके लिए लायक हो गया है, फिर भी चलो थोड़ा थोड़ा और पढ़ा देता हूँ। सो वही इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में देखिए, पिछली बार लास्ट में बताया था कि अगर कोई फंक्शन f(x) की जगह ax प्लस b के फॉर्म में हो तो उसको कैसे करते हैं बताया था। यस सर, बताया था। कुछ ऐसा लिख रहा था क्या, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ऐसा कुछ लिख रहा था क्या? सर 2 लिखे थे। A और B। टाइप ए भी लिख रहा था। यस सर। यस सर, अबे टाइप सी है। तो सी लिख देते हैं। हाँ, मतलब वो कुछ क्या है कि एग्जैक्ट नोमेनक्लेचर कुछ है नहीं, बस वैसा जैसा चलता रहे। टाइप सी लिखना बाद में, पहले ध्यान से देखो। कभी कभी क्या होगा कि आपको फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशियल दोनों दिखाई देगा। इफ a function f(x) and f dash x dx both appears in integration, then it is advisable to substitute z is equal to f(x) and dz is equal to f dash x dx। ऐसे केवल थ्योरी से नहीं समझ में आएगा, एक एग्जांपल देखो। जैसे tan x का डिफरेंशिएशन तो आपको मालूम है, लेकिन tan x का इंटीग्रेशन तो नहीं मालूम है ना। तो सपोज मुझे निकालना है इंटीग्रल tan x dx, कोई फॉर्मूला नहीं है ना अभी तक जितना आप लोग पढ़े हो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x dx। यस लिख सर। सकते हैं आराम से। तो cos Yes, का sir. डिफरेंशियल माइनस साइन दिख रहा है, तो साइन दिख रहा है तो प्लस माइनस साइन तो एडजस्ट कर ही लेंगे। लेट z इज इक्वल टू cos x, सो dz by dx will be sin x minus sin x। यस सर। It means sin x dx is minus dz, है ना। यस सर। यस। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा इंटीग्रेशन है अब क्या हो गया, तो sin x dx की जगह माइनस dz पुट कर दिया और cos x की जगह z पुट कर दिया। अब तो ये आसानी से दिख रहा है कि ln z प्लस c होगा। Yes, sir. सर। दैट इज माइनस ln ऑफ cos x प्लस c। ये आंसर हो गया। सर माइनस साइन एक्स कैसे आया? cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ओके सर, समझा। पक्का आया समझ में ये वाला एग्जांपल? यस
Yes, sir. एक दो और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे लिखने को दूंगा टाइम, घबराओ मत। मान लो कहीं मुझे दिख रहा है ऐसा, इंटीग्रल ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो कुछ नहीं कर सकते इसका, लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में 2x dx आएगा। तो इस कॉमन सेंस से हम सोचेंगे कि अगर हम z को 1 माइनस या प्लस वाला कर, देखिए बात है जैसा मन लिख दिया तो मैंने समझ लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दें तो dz बाई dx माइनस 2x होगा, दैट इज माइनस dz बाई 2 इज x dx होगा। Yes, sir. हाँ सर। तो देखिए ये इंटीग्रेशन मेरा क्या हो गया, x dx की जगह माइनस dz बाई 2 कर देता हूं और ये हो गया रूट z। अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना। तो 1 बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2, तो ये हो गया 2 बाई 3 z टू द पावर 3 बाई 2 प्लस c। सो माइनस 1 बाई 3, z किसको लिया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 बाई 2 प्लस c। ऐसा कुछ आंसर हो गया, समझे आप लोग? Yes, sir. हाँ सर। तो ये टाइप सी कॉपी कर लीजिए, फिर इसके कम से कम 10 सम अभी कराता हूँ, 8-10 सम अभी कराऊंगा तो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। डांस सर। हो गया सबका, आगे बढ़ूं? नहीं सर, 2 मिनट। 2 मिनट सर, 2 मिनट सर।
Yes, sir. Done. डन, ओके। चलिए प्रैक्टिस कीजिए कुछ, ये प्रैक्टिस कीजिए, ये 2 क्वेश्चन। So done. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। क्या आया फर्स्ट का आंसर? बोलो फर्स्ट का आंसर क्या आया? माइनस कॉस 1 + x² / 2। Yes, sir. वेरी गुड। प्लस सी। हाँ सर। सेकंड का आंसर So ln क्या? ln 1 + x² + c. वेरी गुड। चमक रहा है आप लोगों को? हाँ सर, सेकंड वाला वही आया। ये दोनों में किसी को डाउट है या आगे बढ़ूं? यस सर। नहीं फर्स्ट तो आगे बढ़ो। सर सेकंड वाला दिखा सकते हैं एक बार? सब दिखा सकता हूँ, चलो दोनों देख लो। चलो यही देखो, इसमें क्या करो, लेट, मुझे 1 + x² दिख रहा है ना, तो यहीं से मुझे यहाँ मुझे 1 + x² दिख रहा है और यहाँ x दिख रहा है, तो लेट z = 1 + x²। तो अब मेरा dz हो गया 2x dx दिख रहा है। हाँ तो सर। x dx को मैं dz/2 लिख सकता हूँ। तो ये इंटीग्रेशन अब में मेरा हो गया, x dx की जगह dz/2, तो 1/2 इधर sin ऑफ z dz, ऐसा होगा। साइन का डिफरेंशियल माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस z/2 प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, z की वैल्यू अब पुट कर दो 1 + x²। So finally your answer will be minus cos of 1 + x² divided by 2 plus c, ये आंसर होगा। कोई दिक्कत? एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हो? क्वेश्चन भी नहीं लिखा है, हे भगवान। सर मैंने
क्वेश्चन लिखने में डाल दीजिए। इसमें देखो ठीक कैसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ऊपर दिख रहा है, तो लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो dz विल बी 2x dx। सबको समझ आ रहा है? तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया इंटीग्रल ऑफ dz अपॉन z, दैट इज ln z प्लस c। z की वैल्यू पुट कर दो, सो ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। आंसर आया समझ में? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। नहीं सर। आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड और कीजिए, देता हूं। आप लोगों के लायक इंटीग्रेशन खत्म, इतना ही इंटीग्रेशन आप लोगों को सीखना है। ये कीजिए, इसको ट्राई करो। सर इसमें एक कांस्टेंट है। हाँ, इसको ट्राई करो फिर। फिर इन तीनों को भी ट्राई करो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये आपके लिए हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। सर 1 का आंसर बी है क्या? पता नहीं, देखता सर भी आ रहा है। यस सर देखता बी। हूँ। भी आ रहा है सर मुझे भी। हाँ देखता हूँ, 2 मिनट का काम है, सब इजी है। ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये सब में यही टाइप सी जो मैंने बोला है, इसी के जैसा ही हो जाए, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं।
Done, sir. हो गया सब? Yes, sir. वेरी गुड। फटाफट देख लेते हैं। जो मुझे लगता है देखना, फर्स्ट का आंसर होगा 2, इधर मल्टीप्लाई कर दो 1/2, शायद ये बी आंसर होगा फर्स्ट का। यस सर। Yes, sir. हाँ सर। सेकेंड रुक जाओ, मुझे थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। थर्ड e⁻x 1 ऊपर 1 + 1 ln ऑफ, थर्ड का ए आंसर होगा। हाँ सर। हाँ सर। फोर्थ का ए आंसर होगा। Yes, sir. हाँ सर। फिफ्थ का बी आंसर होगा शायद। हाँ सर। अब कौन सा बचा? एक 2, तो ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कह सकते। 1 + cos 2a क्या होता है? क्या सर? 1 + cos 2a को क्या लिखेंगे? cos square Cos square है. 1 + cos 2a cos is 2, square है। 1 + cos 2a is 2 cos square a, तो ये हो जाएगा मेरा √2 cos square x/2, ऐसा हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा √2 cos of x/2, है ना? मतलब ये हो जाएगा √2 cos का इंटीग्रल साइन, तो साइन ऑफ x/2 डिवाइडेड बाय 1/2, है ना? तो ये हो जाएगा 2√2, और इधर हो जाएगा मेरा साइन ऑफ x/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, साइन 0 0, π/2 π/4, 1/√2, 2 है आंसर। इसका आंसर 2। अब फटाक से बताओ, इस पांचों में से कोई मुझे अगर डिटेल में सॉल्व करना है तो बताइए। खाली सेकंड वाले में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, पर आई थिंक अब हो जाएगा। ठीक है, सर सेकंड वाला कर तो दिया। सेकंड वाला 1 + cos 2x is 2 cos square x, तो इसको लिख दिया 2 cos square x/2, तो ये हो गया √2 cos x/2। तो इसका इंटीग्रेशन है, तो यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ dx, cos का डिफरेंशियल साइन होता है, तो sin x/2, x का कोफिशिएंट 1/2 डिवाइड हो गया। कर तो दिया पूरा। सर एक फोर्थ वाला नहीं आया। फोर्थ वाला कर देता हूँ। ठीक है, चलो फोर्थ वाला कोसेक स्क्वायर अपॉन 1 + cot x। ठीक है, कुछ ऐसा है। इंटीग्रल ऑफ, ऊपर है कोसेक स्क्वायर x dx, और नीचे है 1 + cot x, ऐसा ही है। तो 1 cot का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, और 1 का 0 होता है, तो लेट z = 1 + cot x, तो dz हो जाएगा मेरा माइनस कोसेक स्क्वायर x dx, हाँ या ना? यस सर। तो दिस इंटीग्रेशन विल बिकम minus of dz upon z, that is minus of ln z plus c, that is minus of ln of 1 + cot x plus c, ऐसा कुछ आंसर होगा। लिख लीजिए। डन सर। बोलो, इस पांचों में से कुछ पूछना हो किसी को तो बताइए।
सर सेकंड वाले में नीचे 1/2 क्यों आया? लास्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन का जो टाइप 2 या बी बताया था, देखो, इफ fx of integral of fx is capital Fx, तो integral of f ax plus b is capital F ax plus b divided by x का कोफिशिएंट a। प्रूव किया था। यस सर। तो केवल cos x होता तो इंटीग्रल sin x होता, तो cos x by 2 है तो sin x by 2 और x का कोफिशिएंट 1/2 से डिवाइड हो जाएगा। यस सर। और इस पांचों में से कुछ पूछना है किसी को? नो सर। नहीं। सर सर थर्ड एक वन। बार थर्ड वाला बता दो। थर्ड वाला तब से भाई पूछ रहा हूँ, पूछो। 1/1 plus e raised to minus x, ठीक है। तो थर्ड वाले में हमारे पास है कुछ ऐसा, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 plus e raised to minus x, ऐसा है। तो ये कुछ ऐसा हो गया, e raised to x dx अपॉन 1 plus e raised to x, हो गया ऐसा। बोलो। यस सर। यस सर। So let z is equal to 1 plus e raised to x. So dz by dx, this will be e raised to x on. So dz is e raised to x dx. So this integration will become integral of dz upon z, that is ln z plus c, that is ln of 1 plus e raised to x plus c। ऐसा कुछ आंसर होगा। Yes, sir. आया समझ में? सर फिफ्थ वाला। यस सर। और कुछ पूछना है इसमें से? सर फिफ्थ। हाँ, सब मैं ही बताऊंगा। हे भगवान। चलो फिफ्थ क्या है बताओ बेटा? इंटीग्रल ऑफ ln x by ln x x. upon x। ln x dx अपॉन x। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। 1/x। So let z is equal to ln x. So dz by dx is 1/x. So dz is dx by x. तो ये इंटीग्रेशन क्या हो गया? ln x की जगह z, dx by x की जगह dz। तो ये हो गया z² by 2 plus c। यस सर। z was nothing but ln x, तो ln x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट, ऐसा कुछ आंसर होगा। Yes, sir. और बोलिए। सब हो गया। हो गया? हो गया सबका यहाँ तक? यस सर। चलो अब नया थोड़ा और
इसको कह दो टाइप डी। कभी कभी आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टर्म दिखेगा, कभी कभी आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब फॉर्म में चीजें दिखेंगी। तो जहां ये टर्म दिखे वहां पर कोशिश होना चाहिए कि x इज इक्वल टू हम a tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि होगा क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा। कहीं ऐसा दिखे तो वहां पे कोशिश होनी चाहिए कि x इज इक्वल टू या तो मैं a साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दूं और a cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर दूं अपने मन से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जहां भी ऐसा दिखे कर दोगे आंसर आ ही जाएगा, बट कोशिश ये होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूशन का कोई रूल नहीं होता है, कॉमन सेंस आप दिमाग में 4-5 स्टेप कितना आगे कर लेते हो उसके हिसाब से समझ आता है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे दिख गया कोई इंटीग्रल ऐसा है dx अपॉन कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस 4, मान लो ऐसा कहीं दिख गया, ठीक है। तो हम क्या सोचेंगे मन ही मन कि अगर मैं x को 2 tan थीटा मान लेता हूं तो देखो लाइफ कितनी आसान हो गई। तो dx यार को 4 की जगह मैं कॉमन a स्क्वायर ही लिख देता हूं, ताकि एक स्टैंडर्ड चाहो नहीं कुछ हो तो रिजल्ट ही याद हो जाए फॉर्मूला जैसा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है अगर, तो मैं क्या करता हूं, x को a tan थीटा मान लिया, तो x को a tan थीटा मान लिया तो dx बाई डी थीटा ये मेरा हो गया a सेक स्क्वायर थीटा। यस सर। तो मेरा dx हो गया a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यस सर। तो देखो अब जैसे ही ऐसा हो गया तो अब मेरा इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया खुद देखिए। तो अब मेरा इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रल ऑफ dx की जगह मैं लिख दिया a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे x को a tan थीटा पुट करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है ना, तो ये भी हो गया a सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 बाई a इंटीग्रल डी थीटा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 बाई a इंटू थीटा प्लस c, और x इज a tan थीटा है तो थीटा क्या हो गया, 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, ये आंसर हो गया। आगे जाके जब पढ़ोगे आप लोग इंटीग्रेशन तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का इंटीग्रल 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई a होता है, समझे? यस सर। उसको कॉपी कर लो जरा सा। सर वो tan इनवर्स कैसे आप बता सकते हो एक बार? x इज इक्वल टू a tan थीटा है, हाँ तो x बाई a tan थीटा हो गया। अच्छा, हाँ हाँ समझा समझा समझा।
Done, sir. ठीक है, ठीक वैसे ही मान लेते हैं इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ है। तो इसमें मान लो लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो dx मेरा हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। समझ आता है सबको? Yes, sir. हाँ सर। है ना? तो बट फिर 1 मिनट रुक जाओ, तो एक का सेक हो जाएगा। नहीं, छोड़ दो, ये आपसे नहीं होगा, बिकॉज फिर आपको सेक का सिखाना पड़ेगा। ln sec x प्लस tan x होता है, इतने की जरूरत नहीं, आपका काम इतने इंटीग्रेशन से चल जाएगा। इतने इंटीग्रेशन से आपका काम चल जाएगा, बहुत है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दिया था ना आपको, 2 क्वेश्चन अभी छोड़े थे ना, कुछ पूछा था बेटा आप लोगों ने। Yes, sir. हाँ सर, 20 और 21। हाँ सर, वो हो जाएगा। अब अभी करके देखो, हो जाएगा नहीं? अभी 20 21 करके दिखाइए तो मुझे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये 20 21 अभी कोशिश करके देखिए तो। देखो, इंटीग्रेशन का कोई लिमिट नहीं है, मैं कितना भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन यहाँ आके अब मुझे डिसाइड करना पड़ रहा है कि इससे ज्यादा इंटीग्रेशन की जरूरत फिजिक्स में नहीं होगी। अननेसेसरी इंटीग्रेशन तो मैं 6 महीना पढ़ा दूं आपको, बट ये मोर देन सफिशिएंट है। 6 महीना? हाँ सर, हो गए क्वेश्चंस दोनों। हाँ, इंटीग्रेशन 6 महीना, बहुत प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, जितना तुम सीखे हो उतना ही इंटीग्रेशन थोड़े ना है, तो बहुत फंडामेंटल है, एंटी डेरिवेटिव केवल है। जैसे 20 में 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म में x इज इक्वल टू a साइन थीटा, सॉरी a tan 1 tan थीटा पुट करेंगे, और दूसरे टर्म के लिए x इज इक्वल टू 1 साइन थीटा पुट करेंगे। समझे? यस सर। कोशिश कीजिए जरा जल्दी से, 20 और 21 दोनों। सर आप एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा सकते हैं? कौन सा वाला? तो वो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये यस सर। यस सर, डन। हो गया? यस सर, हो गया। वेरी गुड। चलो देखो इधर, जस्ट मैं आंसर लिखता हूँ, देखना आंसर तुम लोगों को क्या आया। इसका आंसर जो मुझे समझ आता है ये होगा tan इनवर्स x प्लस 12 साइन इनवर्स x प्लस c, ऐसा कुछ आंसर आया है फर्स्ट का?
Yes, sir. यस सर। हाँ सर। सेकेंड का हो जाएगा 6 sin z प्लस 4 sin इनवर्स z प्लस c, ऐसा कुछ 21st का यस आंसर। सर। पक्का? हाँ सर। आगे बढ़े। सर आप 21st वाला बता सकते हो? सर 20 20 भी। अरे 20 ये तो अभी दिखा दिया था tan इनवर्स x बाई ये होता है। तो मुझे ये मोटा मोटा तुम लोग ये पूछ रहे हो कि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे सिखा दीजिए, यही पूछ रहे हो ना मोटा मोटा। दोनों में इसी का यूज है। हाँ सर। तो आप क्या कीजिए, अभी जैसे ऊपर बताया था, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। तो ये जो इंटीग्रेशन है उसमें dx की जगह आ गया cos थीटा डी थीटा, डिनोमिनेटर में आ गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट इज कॉस, कॉस कॉस कैंसिल हुआ तो केवल डी थीटा बचा। हाँ सर। तो इसका इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी होगा। हाँ। और x है साइन थीटा, तो थीटा क्या हो गया, साइन इनवर्स x हो गया। अच्छा हाँ सर। हाँ प्लस 6। हाँ सर, लिख लिया। लिख लिया, आगे बढ़ूं। जी सर। यस सर। लास्ट टॉपिक इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग सिखाया था। नहीं। मालूंगा बस। स्लोप ऑफ टेंजेंट बताया था सर। है ना। हाँ सर। हाँ हाँ। हाँ। उसी तरह इंटीग्रेशन का भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। सपोज कोई भी मेरा ऐसा ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है। सो x इज इक्वल टू a और ये है x इज इक्वल टू b। तो इसके बीच का ये जो एरिया अंडर कर्व होगा, इस एरिया अंडर कर्व की वैल्यू उतनी ही होगी जितना कि इंटीग्रल y dx फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू b होगा। ठीक है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि इंटीग्रल y dx फ्रॉम a टू b
is equal to area under curve of y is equal to fx, comma x is equal to a and नहीं, x is equal to a, comma x is equal to b and x axis. ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। Yes, sir. Done. लिख लिया सबने? Yes, sir. जैसे कुछ एग्जाम्पल देखो, चलो मैं सोचा था अगले लेक्चर में बताऊंगा, इसमें बता दूं क्या? नहीं, अगले ही लेक्चर में बताऊंगा, नया से स्टार्ट करूंगा सीधे काइनेमेटिक्स के एप्लीकेशन से। अभी सिर्फ मैं आपको ये बताता हूँ, रुक जाइए, एक सेकेंड वेट करना। एक मिनट रुकना, हो गया, शायद मिल जाए मुझे कुछ छोटे क्वेश्चन। ठीक है, जरा जल्दी से एक ये क्वेश्चन करके देखो।
एरिया अंडर कर्व के हिसाब से एक बार ये क्वेश्चन करके देखो। रुको, एक बार इसको बताइए सॉल्व करके। Please. Done, sir. Done, sir. Done, sir. वेरी गुड। Yes, sir. सबका हो गया? हाँ जैसे सर। फर्स्ट Yes, sir. केस में जो एरिया है वो कुछ नहीं होगा, इंटीग्रल ऑफ y dx फ्रॉम 0 टू b। Yes. y की वैल्यू क्या है? 2x, तो 2x dx फ्रॉम 0 टू b, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू b। Yes, sir. Yes, sir. तो b स्क्वायर आंसर होगा। Yes, sir. अच्छा, बिना इंटीग्रेशन के भी एरिया निकालोगे तो b स्क्वायर होगा। निकाल के दिखाऊं? हाँ सर। चलो Yes, बिना sir. बिना इंटीग्रेशन के निकाल के दिखाता हूँ। y इक्वल टू 2x है, तो देखोगे इसका स्लोप 2 होगा और ओरिजिन से पास करेगा, ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यह y इज इक्वल टू 2x। मुझे 0 से b तक चाहिए, तो ये हो गया 0, मान लेते हैं ये हो गया x इज इक्वल टू b। तो x b होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी? 2b होगी। हाँ सर। Yes, ये sir. एरिया एक ट्रायंगल बना। हाँ सर। हाँ सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। देखो वही आया, Yes, sir. B square. Yes, yes. समझा कुछ? Yes, sir. हाँ सर। तो ये तो चलो स्ट्रेट लाइन ग्राफ था इसलिए हो गया ऐसे भी, अदरवाइज ये हमेशा ट्रू है, समझ रहे हो? ठीक वैसे ही इंटीग्रल y dx फ्रॉम 0 टू b, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x बाई 2 प्लस 1 dx 0 टू b, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x, ऐसा होगा। Yes, sir. लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट भी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस x, Yes. सो बी स्क्वायर बाई 4 प्लस Plus b, ऐसा कुछ आंसर होगा। Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। ये आया समझ में? इसको भी बिना इंटीग्रेशन ये कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन है ना, ट्रायंगल नहीं बनेगा। दिखाऊं? हाँ सर, दिखाओ। देखो y इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 1, तो कॉमन सेंस से देखो, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं किसका, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 1, Yes. यही है ना? तो x 0 पर y 1 है। हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. x 0 पर y 1 है, तो देखोगे तो ऐसा ग्राफ होगा ना? Yes, sir. तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू b तक का एरिया चाहिए। हाँ। तो हाँ, x सर। 0 पर तो y 1 होगा, x b पुट करोगे तो कितना आएगा? B plus 1. B+1 आएगा। और y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस क्या है?
+1 by 2 प्लस plus 1 प्लस 2 बाय x by 2 plus 1 तो b by 2 plus b by 1 2 आएगा। +1 yes यस sir सर तो ये मेरा आ जाएगा b by 2 plus 1 y कोऑर्डिनेट। तो यही एरिया चाहिए ना, यस yes तो ये ट्रेपीजियम है। यस सर ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, हाफ the sum of the Sum of parallel sides into height. parallel sides into height that is 1 plus b by 2 plus 1 plus multiplied by separation between them, that is b। हाँ Yes sir. तो ये हो गया हाफ, ये हो गया b by 2 B by 2. plus 2 into b। yes तो ये दिख रहा है b square by 4 4 plus 2 B. plus 1 into b, हाँ वही वो plus b। यही आंसर आया yes था sir पहले भी। Yes sir. यही तो ये तो जस्ट कुछ एग्जांपल में मैं बताया, बट इन जनरल इंटीग्रल y dx हमेशा एरिया अंडर कर्व देता है। ठीक है, okay sir तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। मेरी तरफ से कैलकुलस खत्म, कैलकुलस खत्म नहीं, अब कैलकुलस का फिजिक्स शुरू होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो काइनेमेटिक्स 1 किए थे ना, सुन रहे हो, हाँ sir. हाँ हाँ sir sir. हाँ सर सुन रहे हैं इसी में आगे काइनेमेटिक्स 2 स्टार्ट करेंगे जो कैलकुलस पे बेस्ड है। ठीक है, okay तो sir नेक्स्ट लेक्चर को या तो मैं काइनेमेटिक्स 2 बोलूं या एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स बोलूं, एक ही बात है। सो नेक्स्ट लेक्चर विल Yes. बी काइनेमेटिक्स 2। yes sir okay sir चलिए तो कॉपी कर लीजिए जल्दी। यस सर डन सर हो गया कॉपी हाँ सर लिख लिया। लिख लिए, चलिए छुट्टी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर थैंक यू सर Thank you thank you sir. sir बाय सर बाय और एक सर Bye, असाइनमेंट sir. दोगे? चाहिए तो दे दूंगा, बहुत है मेरे पास। सर एक दे देना। हाँ सर ठीक है, कुछ सर भी इसका दे चलेगा। दो मुझे नहीं लगता है इंटीग्रेशन में और जरूरत है, बट भेज दूंगा, कहोगे अभी तुरंत 5 मिनट में भेज दूंगा, इसमें क्या है। ओके सर थैंक यू okay sir thank you और सर और आंसर की भी हाँ पुराने असाइनमेंट की। बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर बाय Thank you sir. Bye bye. थैंक यू सर बाय सर। या बाय।